हाय गाइस एंड वेलकम बैक गाइस। आज की इस वीडियो में हम लोग एक मूवीज एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट जेएस। और ये जो हमारी मूवीज एप्लीकेशन है, इसका मतलब मेन जो टॉपिक होगा इसमें वो होगा कि कैसे हम लोग यहाँ पे सिंगल पेज बना सकते हैं। जैसे ये हमारी मूवी है और मूवी का हम लोग यहाँ पे जैसे सिंगल पेज बना सकते हैं, ये वाला। तो जैसे ये होगा सिंगल पेज, मेन टॉपिक इसका यही है यहाँ पे। तो ये होगी हमारी कुछ मूवीज एप्लीकेशन। यहाँ पे हमने हेडर दिया हुआ है मूवी एक्स, और यहाँ पे कुछ हमारे पास मूवीज आ रही हैं। और यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये यहाँ पे पॉपुलेट हो रही हैं। यहाँ पे हम इसको जाके वॉच कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये वाली कुछ हमारी इसी टाइप की एप्लीकेशन को हम आज इस वीडियो में बनाने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट जेएस। तो चलिए इसको बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मैं यहाँ पे स्टार्ट करूंगा एक एम्प्टी फोल्डर बना के, जिसका नाम मैं रख रहा हूँ मूवीज ऐप। और उसके अंदर आऊंगा मैं, और यहाँ पे मैं खोल लूंगा CMD कमांड प्रॉम्प्ट को। और यहाँ पे हम लोग वीट की एप्लीकेशन बनाएंगे, तो फिर मैं यहाँ पे आऊंगा वीट जेएस पे। वीट, एक मिनट, वीट जेएस डॉट डेफ पे आना है मैं। और फिर मैं जाऊंगा गेट स्टार्टेड पे, नीचे स्क्रॉल करूंगा और कॉपी करूंगा इस कमांड को, और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दूंगा। npm create वीट एट द रेट लेटेस्ट, एंटर हिट करूंगा। और अब मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम दे रहा हूँ मूवी ऐप। और उसके बाद पैकेज नेम मूवीज ऐप ही रहने देते हैं। और हमें फ्रेमवर्क सेलेक्ट करना है रिएक्ट को, और फिर थर्ड नंबर पे जावास्क्रिप्ट। अब मैं जाऊंगा CD मूवीज ऐप के अंदर, और यहाँ पे कर लूंगा npm i। तो गाइस इसने इंस्टॉल कर दिया है हमारा नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर। अब मैं यहाँ पे कोड डॉट करके इसको VS कोड में ओपन कर लेता हूँ। और ये हमारा VS कोड में ओपन हो चुका है, इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। और वही जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास पूरा ये सब बन चुका है हमारा ऐप। अब मैं यहाँ पे करूंगा टर्मिनल, न्यू टर्मिनल। और गाइस यहाँ पे सबसे पहले हमें कुछ चीज़ों को इंस्टॉल करना है। सबसे पहले रिएक्ट राउटर डोम, तो उसको कर लेते हैं हम इंस्टॉल। रिएक्ट राउटर डोम में आऊँगा W3 स्कूल्स पर, W3 स्कूल, और कॉपी करूंगा इसको, Ctrl+C, और यहाँ पे लाके कर दूंगा Ctrl+V। और ये जो -D, इसको मैं हटा दूंगा ऐसे। तो गाइज ये हमारा हो चुका है इंस्टॉल। अब मैं इसको CLS करूंगा यहाँ पे, और फिर मैं कर दूंगा npm run dev। या फिर एक चीज़ और, हम यहाँ पे टेलविंड को भी सेटअप कर लेते हैं जल्दी से। तो फिर मैं आऊँगा टेलविंड CSS पर, tailwindcss.com, गेट स्टार्टेड, और फ्रेमवर्क गाइड्स वीट में आऊँगा। और कॉपी करूंगा इस कमांड को, Ctrl+C, और यहाँ पे लाके कर दूंगा पेस्ट। और भाई इसको करने के बाद मैं इसको करूंगा कॉपी यहाँ से, Ctrl+C, Ctrl+V। तो इसको करने के बाद मैं tailwind config.js में ये वाले कोड को डाल दूंगा। और उसके बाद मुझे index.css में इस कोड को डालना है। तो SRC के अंदर index.css, ये मैंने ये वाला कोड को यहाँ पे डाल दिया, और फिर npm run dev कर दूंगा। तो हटाता हूँ उसको भी मैं, और मैं करूँगा CLS। अब मैं पे करूँगा npm run dev। और ये हमारा प्रोजेक्ट हो चुका है रन। अब मैं यहाँ पे आके चेक कर लेता हूँ उसको। तो guys, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट ये आ चुका है। और अब मैं आऊँगा app.jsx में, और ये जितना भी कोड है यहाँ पे सबको हटा दूंगा, RAFCE। और यहाँ पे अब मैं कर लूंगा इम्पोर्ट CSS को, app.css। और उसको करने के बाद अब मैं यहाँ पे आके चेक करता हूँ, ओके देखिए सही हो गया है ये अब। और अब मैं आऊँगा इंडेक्स app.css के अंदर, यहाँ पे सबको हटाऊंगा। यहाँ पे मार्जिन 0 कर दूंगा, पैडिंग 0 कर दूंगा। और अब मैं आऊँगा बॉडी के अंदर, और यहाँ पे भी मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, और बस इतना ही रहने दूंगा। और ये देखिए हमारी बिल्कुल अच्छे से चल रहा है ये। उसके बाद अब मैं यहाँ पे आऊँगा। सबसे पहले ऐप के अंदर मुझे राउटर्स, कुछ राउट्स डिफाइन करने हैं। तो रिएक्ट राउटर पे चलते हैं वापस से, रिएक्ट राउटर डोम W3 स्कूल्स। और अब यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले मुझे कुछ चीज़ों को इंपोर्ट करना है। Ctrl+C करा यहाँ से, और यहाँ पे कर दूंगा Ctrl+V। और उसके बाद अब मुझे इसको करना है कॉपी यहाँ से, Ctrl+C, और यहाँ पे कर दूंगा Ctrl+V। और यहाँ पे मुझे कुछ थोड़ा सा चेंज करना है यहाँ पे। सबसे पहले मैं इसको हटाऊंगा यहाँ से, और इसको हटाऊंगा। इंडेक्स की जगह मैं कर दूंगा पे पाथ स्लैश, और इन दोनों को हटा दूंगा, इन दोनों की ये नीड नहीं है यहाँ पे। और फॉर्मेट कर लेते हैं डॉक्यूमेंट को एक बार, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। और मुझे
एक पेज वो कंपोनेंट बनाना पड़ेगा होम। तो मैं सबसे पहले एसेट्स को यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ। एसआरसी के अंदर एक और फोल्डर बनाऊंगा पेजेस नाम का, और इसके अंदर एक फाइल बनाऊंगा होम डॉट जे एस एक्स, RAFCE। और ये पता नहीं एमिट दिक्कत क्यों दे रही है यहाँ पे, चलिए देख लेंगे बाद में ये दिक्कत क्यों दे रही है। और JSX RAFCE। ओके, मैंने यहाँ पे होम बना लिया। अब यहाँ पे आऊंगा और होम को इंपोर्ट कर लिया ये। अब मैं एक और पेज बनाऊंगा, नो पेज डॉट जे एस एक्स, नो पेज डॉट JSX RAFCE। और ये हो गया नो पेज भी हमारा। और इसको करने के बाद नो पेज को भी मैं इंपोर्ट कर लूंगा। एक मिनट, शायद इसको मैंने कंट्रोल S नहीं करा, कंट्रोल S। और यहाँ पे आके ये मैंने कर लिया इसको। तो एक काम करता हूँ, मैं VS कोड को बंद करके वापस से चालू करता हूँ। ओके गाइज, अब ये थोड़ा सा तो ठीक हुआ यहाँ पे। हाँ, अभी बस यहीं पर दे रहा है ऐप डॉट JSX में एरर, और पता नहीं क्यों ये रिएक्ट पे दे रहा है एरर। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। मैंने हटा दिया रिएक्ट के, मैं यहाँ पे नीड भी नहीं है अभी। यहाँ से भी मैं हटा रहा हूँ रिएक्ट को। ओके, यहाँ से भी हटा दूंगा नो रिएक्ट को। तो अब ठीक है। और इसको करने के बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, और मैं किसी ऐसे रूट पे जाके देखता हूँ जो मैंने बनाया ही नहीं। ओके, तो नो पे जा रहा है, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे आऊँगा होम के अंदर, और यहाँ पे सबसे पहले मैं एक कंटेनर बना लेता हूँ, डॉट कंटेनर। और इसको करने के बाद फॉर्मेट कर लेंगे डॉक्यूमेंट को हम एक बार। तो गाइस यहाँ पे मैंने कंटेनर बना लिया है ये वाला। अब इसको करने के बाद यहाँ पे एक बीजी दूंगा इसमें। बीजी इसको मैं देता हूँ 0 0 0 0। और इसको मैं दूंगा W-स्क्रीन, H-स्क्रीन। तो ये भी आया नहीं, ओके। तो यहाँ पे होम जैसे आ रहा है, शायद कलर कुछ गड़बड़ है। हाँ, अब सही है। ओके, ये हमारे यहाँ पे ये आ चुका है बैक ब्लैक कलर, और इसके अंदर मैं कर दूंगा टेक्स्ट को वाइट। तो टेक्स्ट डैश वाइट, और टेक्स्ट हमारा वाइट हो चुका है। और इसको करने के बाद अब मैं यहाँ पे एक नेवबार टाइप का बना लेता हूँ, एक ऐसे। तो मैं आऊँगा SRC के अंदर, एक फोल्डर बनाऊंगा यहाँ पे कंपोनेंट्स नाम का, और उसके अंदर एक फाइल बनाऊंगा नेव बार डॉट JSX। और एक मिनट, कंपोनेंट्स की स्पेलिंग गलत हो गई, कंपोनेंट्स RAFCE। और हंसी में रिएक्ट को डालूंगा अभी, नेवबार। अब यहाँ पे मैं करूँगा कि एक डिव बनाऊंगा नेव के नाम से। और इसके अंदर मैं यहाँ पे एक फ्लेक्स दूंगा इसको सबसे पहले। आइटम्स को सेंटर कर दूंगा, जस्टिफाई को कर दूंगा बिटवीन PX से कर दूंगा 100 पिक्सल्स। और उसको करने के बाद इसको हाइट दे देते हैं हम थोड़ी सी। हाइट इसको दे रहा हूँ मैं 80 पिक्सल्स। और बीजी इसको देते हैं #0 0 0 0 0। और फिर इसकी यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर लूंगा। ओके, और टेक्स्ट को मैं कर दूंगा वाइट, टेक्स्ट को कर दूंगा वाइट। और अब होम के अंदर मैं यहाँ पे नेव बार को ले आता हूँ, होम के अंदर यहाँ पे नेव बार आ गया। फॉर्मेट कर लेंगे डॉक्यूमेंट को एक बार हम। तो ये नेव बार हमारा आ चुका है। और एक चीज़ और मुझे जो करनी है, मैं आऊँगा एप्लेट के अंदर, और यहाँ पे बॉडी के अंदर ओवरफ्लो से कर दूंगा हिडन। और यही चीज़ मैं एच टी एम एल के अंदर भी कर दूंगा। ओके, अब देखिए वो जो हॉरिजॉन्टली हमारा स्क्रॉल पर आ रहा था वो नहीं आ रहा। तो ठीक है, ये हो गया हमारा। और अब नेव बार के अंदर आऊंगा मैं यहाँ पे H3 दूंगा यहाँ पे मैं। और यहाँ पे दूंगा कोड विथ महादी। या फिर एक काम करते हैं, मूवीज की ऐप का नाम कुछ दे देते हैं, मूवी XE हमने दे दिया हमारी मूवी ऐप का नाम। फॉर्मेट कर लेंगे डॉक्यूमेंट को एक बार। मूवीज एक्स आ रहा है, और मूवीज एक्स, ओके। यहाँ पे अब मैं इसको क्लास दूंगा, क्लास नेम टेक्स्ट। और टेक्स्ट को मैं कर दूंगा 23 पिक्सल्स। ओके, सही है ये।
और उसके बाद मैं लेफ्ट साइड में थोड़ी सी कुछ लिंक्स विंक्स यहाँ पे वो कर दूंगा। डिफ के अंदर क्लास नेम फ्लेक्स आइटम सेंटर गैप 20 पिक्सल्स कर दिया मैंने यहाँ पे। और अब यहाँ पे के अंदर ए दूंगा। एच रेफ होम, यहाँ पे होम कर दिया। मूवीज, टीवी शोज, अबाउट और कॉन्टेक्ट इतने रखेंगे मैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ये आ चुके हैं। और उसको करने के बाद अब मैं यहाँ पे इन सब में क्लास दूंगा। क्लास नेम ट्रांजिशन दे देते हैं। तो पहले ट्रांजिशन ऑल। और होवर पे मैं इसका जो कलर है टेक्स्ट का उसको ग्रीन करना चाह रहा हूँ। ग्रीन -500। ओके, ये दी हमारा होवर इफेक्ट भी यहाँ पे आ चुका है। और इसको करने के बाद अब हम यहाँ पे नीचे बस मूवीज को पॉपुलेट करवा देते हैं जो हमारा मेन काम था। तो यहाँ पे आऊंगा मैं। और यहाँ पे मैं एक एपीआई का यूज़ कर रहा हूँ जो कि है ये वाली एपीआई। इसको मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप वहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो कॉपी करूंगा इसका यूआरएल में यहाँ से, Ctrl+C करा यहाँ से। और उसको करने के बाद मैं होम के अंदर आऊंगा। यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा, कॉन्स्ट गेट मूवीज इक्वल टू एक फैट एरो फंक्शन रहेगा ये। और इन पे मैं करूंगा फैच। ये रहा हमारा यूआरएल। उसके बाद यहाँ पे कर दूंगा डॉट देन यहाँ पे करूंगा रिस्पॉन्स। और रिस्पॉन्स को मैं कन्वर्ट कर लूंगा जेसन में। और फिर उसके बाद डॉट देन अब यहाँ पे हमें मिलेगा डेटा। और यहाँ पे एक फंक्शन में मैंने प्रोवाइड करवा दिया। कंसोल लॉग करते हैं डेटा को एक बार। और अब मैं यहाँ इस फंक्शन को यूज इफेक्ट में कर दूंगा कॉल, यूज इफेक्ट स्निपेट। और यहाँ पे एक्चुअली पता नहीं आज ये वीएस को शायद दिक्कत दे रहा है ये रेडिट पता नहीं क्यों दिखा रहा है। गेट मूवीज। ओके, ये मैंने कर दिया। और अगर यहाँ पे आके चेक करूंगा मैं इसको, तो गाइस यहाँ पे हमारे पास जेसन में कुछ आया तो है। कमेंट करते हैं डॉक्यूमेंट को एक बार। और मैं आऊँगा नेटवर्क के अंदर, इसको सबको करूँगा क्लियर। और यहाँ पे डेटा डॉट जेसन। ओके, यहाँ पे हमारे पास डेटा आ चुका है रिस्पॉन्स में पूरा। ये आ चुका है। और अब मैं यहाँ पे ऊपर स्टेट बनाऊंगा, यूज स्टेट स्निपेट। यूज स्टेट स्निपेट डेटा। वहाँ पे कर दूंगा सेट डेटा। बाय डिफॉल्ट ये रहेगा नल। और उसको करने के बाद अब मैं यहाँ पे आके कर दूंगा सेट डेटा। और यूज स्टेट को हम डिफाइन भी कर लेते हैं, यूज स्टेट। ये हो गया हमारा डिफाइन। और फॉर्मेट कर लेंगे डॉक्यूमेंट को एक बार। अब डेटा को यहाँ पे लाऊंगा मैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं पी एक्स कर देता हूँ 100 पिक्सल्स। 100 पिक्सल्स। और फिर मैं यहाँ पे करूँगा फ्लैक्स और कर दूंगा फ्लैक्स रैप। ये कर दिया मैंने। और इसको करने के बाद अब मैं यहाँ पे आऊँगा और इसको ऐसे करूँगा डेटा अगर एग्जिस्ट करता है तो डेटा डॉट मैप आइटम यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। और यहाँ पे मैं करूँगा रिटर्न रिटर्न। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैं कार्ड बनाऊंगा डॉट मूवी कार्ड। और इस मूवी कार्ड के अंदर मैं डब्ल्यू को कर दूंगा 200 पिक्सल्स, एच को कर दूंगा 300 पिक्सल्स। और शेडो को कर दूंगा LG। और वहीं पे शेडो को कर दूंगा ब्लैक। और ब्लैक 1 मिनट, ब्लैक -50। तो गाइस मैंने यहाँ पे इतना कर दिया, देखते हैं कि हमारा कैसा आ रहा है यहाँ पे फॉर्म। 1 मिनट, यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है यहाँ पे। डेटा डॉट मैप इज नॉट अ फंक्शन। तो गाइस वो मैं कहाँ से करूँगा कॉपी, Ctrl+C। और चैट जीपीटी के पास आऊँगा। और इसको मैं ये वाला कोड दूंगा यहाँ पे। और उसको करने के बाद यहाँ पे एरर भी इसको दे दूंगा। तो कंसोल पे आऊँगा और ये वाला एरर को करूँगा कॉपी, Ctrl+C। और मैं चैट जीपीटी को दे दूंगा। तो अब देखते हैं क्या क्या बोल रहा है। तो भाई इसने कुछ इस तरीके से करने का बोला है। कॉपी करूंगा इसको Ctrl+C में यहाँ से, यहाँ पे कर दूंगा Ctrl+V, Ctrl+S। और यहाँ पे देखते हैं क्या क्या हो रहा है। गैस मैं यहाँ पे एक काम करूंगा, पूरा कोड करूंगा कॉपी यहाँ से, Ctrl+C। और चैट जीपीटी को जाके दे दूंगा। और इससे मैं ये वाला एरर भी इसको जाके पकड़ा दूंगा, Ctrl+C और Ctrl+V।
ओके, इस गेट मूवीज को हमें कुछ इस तरीके से बनाना है, कंट्रोल सी, और यहाँ पे गेट मूवीज को कंट्रोल वी ऐसे कर दिया। और अब देखते हैं। ओके, अब ठीक है यहाँ पे। और अब मैं इधर आऊंगा इसके अंदर, और यहाँ पे मैं एक IMG टैग दूंगा। और इस IMG टैग के अंदर मैं यहाँ पे कर दूंगा आइटम डॉट इमेज। तो guys, यहाँ पे देखिए कि हमारे पास पूरी यहाँ पे मूवीज आ चुकी हैं। और इसको करने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा गैप भी दूंगा इस कंटेनर के अंदर। गैप डैप डैश 10 पिक्सल्स का दे दिया। और ये देखिए गैप भी आ चुका है यहाँ पे थोड़ा सा। और ये जो हमने हाइट को करा था, स्क्रीन, इसको मैं करूंगा मिनिमम हाइट स्क्रीन। ओके, अब सही है ये। और इसको करने के बाद एक चीज और करूंगा मैं यहाँ पे, ये कार्ड के अंदर लगाऊंगा कर्सर पॉइंटर। कर्सर पॉइंटर। ओके, कर्सर पॉइंटर हो गया। और इसको करने के बाद मैं यहाँ पे MT दे दूंगा 6 का। तो MT, ओके, MT नहीं, PT देना था मैं, सॉरी, PT, पैडिंग टॉप 6। ओके, अब सही है। तो इसको करने के बाद अब मैं यहाँ पे आऊंगा मूवीज कार्ड के अंदर, IMG के अंदर क्लास नेम दूंगा इसको W-फुल, H-फुल। और ऑब्जेक्ट को कर दूंगा कवर, ऑब्जेक्ट कवर। ओके, अब देखिए सही है। और इसको करने के बाद अब मैं इस मूवीज कार्ड को करता हूँ कॉपी, यहाँ से एप चीज के अंदर आऊंगा, कंट्रोल V। और इसके अंदर मैं लगाऊंगा होवर, या फिर सबसे पहले इसके IMG के अंदर कर देते हैं IMG। और यहाँ पे लगाऊंगा ट्रांजिशन 0.3s की। और अब मैं आऊंगा मूवीज कार्ड के अंदर, जब भी होवर हो तो इसके अंदर IMG, उसको ट्रांसफॉर्म कर दूंगा स्केल 1.1। ओके, देखिए यह हो चुका है। और इसको करने के बाद मैं मूवीज कार्ड के अंदर आऊंगा, मूवीज कार्ड, और इसके अंदर लगा दूंगा ओवरफ्लो हिडन। ओके, अब देखिए ये कुछ हमारा इस टाइप का यहाँ पे हमारा इफेक्ट बन चुका है। और ठीक है ये। और इसको करने के बाद अब मुझे चाहिए कि किसी भी मूवी से मैं क्लिक करूँ तो उसका डिटेल पेज यहाँ पे ओपन हो जाए। तो उसको करने के लिए मैं यहाँ पे आऊँगा, और पेजेस के अंदर एक और फाइल बनाऊंगा, मूवी, movie.jsx, RAFCE। और रिएक्ट को मैं यहाँ से हटा देता हूँ अभी। ये मैंने यहाँ से इसको ऐसे कर दिया। और इसको करने के बाद हमें इसका राउट भी डिफाइन करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आऊँगा, इन सबको मैं कर देता हूँ अभी क्लोज। ऐप डॉट जेएसएक्स के अंदर आऊँगा, होम के बाद ये वाला राउट को मैं करूँगा डिफाइन मूवी। और इसको करने के बाद मुझे यहाँ पे ID भी चाहिए, तो ID मैंने इसको यहाँ पे ऐसे दे दी। और उसके के बाद मैं यहाँ पे कर दूंगा मूवी। ओके, तो गाइज यहाँ पे एक दिक्कत हो गई, मूवी को हमने स्मॉल से बना दिया है, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे इसको कुछ इस तरीके से कर देंगे, कैपिटल इसका है, यहाँ पे भी कैपिटल कर दूंगा। ओके, अब सही है। और एप डॉट जेएसएक्स के अंदर आके अब इसको ऐसे कर दूंगा मूवी। अब सही है। और अगर अब मैं आऊँ मूवीज, एक काम और करता हूँ, पहले मैं मूवी के अंदर आके यहाँ पे ID को पहले गेट कर लेता हूँ, लेट। और यहाँ पे ID इक्वल टू यूज पैरम्स, और मैं यहाँ पे कर दूंगा ID। और अब अगर मैं मूवी पे आऊँ, स्लैश मूवी, और मैं यहाँ पे ID दूंगा जिसमें मैंने दी 78। तो यहाँ पे देखिए मूवी 78 टाइप पे हमारा पास, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है। अगर मैं ID को छोड़ देता तो मूवी ID अगर मैं दे देता, मान लीजिए रोहन दे देता ID, 1 मिनट स्लैश करके देना था, तो यहाँ पे हमारे पास आता है रोहन। तो ये हो गया हमारा। इसको करने के बाद अब मैं यहाँ पे आऊँगा, और यहाँ पे सबसे पहले मैं गेट कर लेता हूँ, क्या कहते हैं, सारी मूवीज को। तो उसको गेट करने के लिए मैं होम पे आऊँगा, और यहाँ से ये वाला फंक्शन, ये वाले पूरे फंक्शन कर लूंगा कॉपी, डेटा को भी कर दूंगा कॉपी। इनफैक्ट पूरी कर लेता हूँ जावास्क्रिप्ट कॉपी। तो पूरा करा मैंने ऐसे कॉपी, और यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट। यूज स्टेट को हम कर लेते हैं डिफाइन ऊपर, क्योंकि यूज सिस्टम है डिफाइन, यूज इफेक्ट भी डिफाइन करना पड़ेगा, यूज इफेक्ट भी हो गया डिफाइन। उसके बाद हमारा बचा डेटा। तो यहाँ पे मैं बनाऊंगा कॉन्स्ट मूवी इक्वल टू डेटा डॉट फाइंड। और मैंने यहाँ पे लगाया मूवी, मूवी की ID इक्वल टू पार्स इंटीजर ID, कुछ इस तरीके से हमने इसको फाइंड कर लिया है।
और मूवी, अगर मैं यहाँ पे मूवी डॉट इमेज करूँ तो यहाँ पे देखिएगा मैं क्या मिलेगा। एक चीज और करता हूँ यहाँ पे, मैं आऊंगा होम के अंदर और यहाँ पे नेविगेट कराऊंगा, कॉन्स नेविगेट इक्वल टू यूज नेविगेट। और इसको करने के बाद मैं यहाँ पे आऊंगा, डिफ के अंदर लगाऊंगा ऑन क्लिक और यहाँ पे कर दूंगा नेविगेट, नेविगेट। और यहाँ पे मूवी आइटम डॉट आई डी कुछ इस तरीके से कर दिया। अब अगर जैसे मैं इस पे करता हूँ क्लिक तो यहाँ पे हमारे पास आ गया मूवी और 3 और बट एरर भी आ गया। देखते हैं एरर क्या बोल रहा है। तो वैसे इमेज पे एरर दे रहा है, तो एक काम करता हूँ मैं, इसको ऐसे भी अभी के लिए करता हूँ कमेंट आउट। और ये जो हमारे पास मूवी आया है इसको मैं कंसोल लॉग में मैं प्रिंट करके देखता हूँ। तो ये क्या बोल रहा है। ओके, तो इसको मैं अभी हटा देता हूँ यहाँ से। तो ये मैंने हटा दिया इसको। अब देखते हैं क्या मिल रहा है हमें। मैंने इस पे करा क्लिक और ये हमारे पास मूवी आ चुकी है, द जुरासिक पार्क। ओके, अगर मैं इस पे जाऊँ तो यहाँ पे ओके मूवी तो हमारे पास आ रही है, उसके अंदर की इमेज को क्यों नहीं गेट कर पा रहा है। ओके, शायद मुझे पता चल गया। अगर मूवी एग्जिस्ट करती है तो फिर मूवी डॉट इमेज वरना कुछ नहीं, शायद इस तरीके से करना पड़े। हाँ देखिए, अब क्या हमारे पास इमेज आ गई है, देखिए इमेज का पूरा यूआरएल आ गया है। तो ठीक है, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे मुझे करना क्या है बेसिकली, मूवी का जो वो है, मूवी और टाइटल सबसे पहले मैं यहाँ पे प्रिंट करवा सकता हूँ और मुझे मूवी भी करवानी है प्रिंट। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आई फ्रेम को लाऊंगा, आई फ्रेम। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कहीं पे भी यूट्यूब पे चलता हूँ और किसी भी वीडियो को ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे आई में। और अब उसके बाद मैं आऊँगा शेयर पे यहाँ पे, और शेयर को करने के बाद मैं यहाँ पे आऊँगा एम्बेड में यहाँ पे आई फ्रेम को पूरा कर लूंगा कॉपी, कंट्रोल C। और यहाँ पे कर दूंगा कंट्रोल V। अब ये जो हमारा यहाँ पे जो फालतू की चीजें हैं सबसे पहले AI is हटानी changing the game for है। app development. Firebase is here to help. तो अभी ये जो यहाँ पे ये वाली फालतू की चीजें इनको मैं ऐसे हटा रहा हूँ अभी, जैसे फ्रेम फ्रेम बॉर्डर से हटा रहा हूँ यहाँ से। ये ये पूरी हटा दी मैंने। और अलाउ फुल स्क्रीन ये भी मैं हटा ही देता हूँ अभी, ये फिर रहने दीजिए इसको अभी, ठीक है। ये टाइटल वीडियो प्लेयर और फिर SRC के अंदर हमें यहाँ पे देना है, अगर इमेज, वो इमेज बोल रहा हूँ, मूवी अगर हमारी एग्जिस्ट करती है तो फिर मूवी डॉट मूवी वरना कुछ नहीं। और अगर मैं आऊँ जैसे इस पे आता हूँ जुरासिक पार्क पे, तो यहाँ पे ये देखिए हमारे पास जो ये मूवी आ चुकी है यहाँ पे। और इसी तरीके से अगर मैं किसी और पे जाऊँ, इस पे आता हूँ, तो यहाँ पे भी हमारे पास मूवी आ चुकी है। और अगर इस पे आऊँ तो यहाँ पे मूवी देखिए कि हमारे पास मूवी सारी आ रही हैं। ओके, तो ठीक है, ये तो हो गया हमारा इतना काम कंप्लीट। मूवीज हमारे पास आने लग गई। और यहाँ पे एक चीज़ और करता हूँ मैं, अलाउ फुल स्क्रीन था यहाँ पे, विड्थ और हाइट को मैं ऐसे अगर हटा दूँ, ओके तो और छोटा हो गया ये। तो एक काम करते हैं, विड्थ को हम पूरा कर देते हैं 100%। और ये फिर 100 VW और हाइट को 100 VH। एक मिनट, तो एक काम करता हूँ, div को मैं करता हूँ क्लास नेम, एक मिनट, क्लास नेम W डैश स्क्रीन H मिनिमम हाइट डैश स्क्रीन मिनिमम हाइट डैश स्क्रीन। और अब मैं यहाँ पे करूँगा 100%, यहाँ पे 100%। तो वेट तो हमारे पास पूरी 100% आ चुकी है, बट ये हमारे पास 100% नहीं आई हाइट। तो एक काम करते हैं, तो पहले मैं इसको एक रिएक्ट फ्रेगमेंट में कन्वर्ट करता हूँ यहाँ से कुछ इस तरीके से। और उसको करने के बाद यहाँ पे हाइट कर दूंगा स्क्रीन। ओके, अब देखिए ये सही है यहाँ पे, ये पूरी हमारे पास फुल स्क्रीन में आ रही है मूवी हमारे पास। तो ये हो गया हमारा। और इसको करने के बाद मैं यहाँ पे H3 दे सकता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैं मूवी का टाइटल करवा दूंगा प्रिंट, मूवी अगर एग्जिस्ट करती है तो मूवी डॉट टाइटल वरना कुछ भी नहीं। और इसको मैं क्लास नेम दे सकता हूँ टेक्स्ट डैश, जैसे कि 20 पिक्सल दे दिया। और उसको करने के बाद फॉन्ट बोल्ड टेक्स्ट मैंने यहाँ से कर दिया, एक मिनट, फॉन्ट बोल्ड टेक्स्ट सेंटर की हमें नीड नहीं है, MT5 की कर दिया। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी हम यहाँ पे करवा सकते हैं प्रिंट, मूवी अगर एग्जिस्ट करती है तो मूवी
डॉट डिस्क्रिप्शन, और वरना कुछ भी नहीं, फॉर्मेट कर लेंगे डॉक्यूमेंट को। और क्लास नेम हम इसमें भी थोड़ी सी स्टाइल कर देते हैं, क्लास नेम टेक्स्ट डैश 14 पिक्सल्स, टेक्स्ट डैश ग्रे। और इसमें एक चीज़ और करनी पड़ेगी, यहाँ पे टेक्स्ट हमें करना है वाइट, और हमें बैकग्राउंड को करना है ब्लैक। तो बैकग्राउंड में यहीं से कॉपी करके ले आता हूँ, कंट्रोल C, और यहाँ पे कर दूंगा कंट्रोल V। और 1 मिनट शायद ये बंद हो गया हमारा। तो अब मैं आऊँगा लोकल होस्ट। ओके, ये देखिए हमारे पास मूवी तो आ रही है यहाँ पे। और अगर मैं इस पे आऊँ तो ये थोड़ा टाइम ले रहा है लोड करने में। और ये हमारे पास आ चुकी है मूवी। और यहाँ पे अगर नीचे देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये टाइटल भी आ चुका है, डिस्क्रिप्शन भी आ चुका है, बट बैकग्राउंड कलर नहीं आया। ओके, यहाँ पे देना था बैकग्राउंड कलर में, इसलिए नहीं आया। और बैकग्राउंड कलर को मैं यहाँ से करूँगा कॉपी, कंट्रोल C, यहाँ पे कर दूंगा कंट्रोल V। और टेक्स्ट को यहाँ से भी कंट्रोल X कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ पे कर दूंगा कंट्रोल V। ओके, अब देखिए सही है। और इसको करने के बाद एक काम और करेंगे, मैं यहाँ से पैडिंग बॉटम दे दूंगा, पैडिंग बॉटम ऑफ 10। पैडिंग बॉटम आ गई थोड़ी सी। और इसको करने के बाद PX भी दे देंगे थोड़ी सी। ओके, पैडिंग X एक्सिस से भी आ गई। और अब मुझे इसकी विड्थ को करनी पड़ेगी थोड़ा कम, 90% करके देखते हैं। ओके, 90%, 80 कर देते हैं अगर, 85। तो गाइस अभी सही है, मैंने यहाँ पे इसको 85% कर दिया है। और अब यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे अभी तो हमने कुछ ज़्यादा डिटेल्स यहाँ पे प्रिंट नहीं करवाई। आप यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स को वो करवा सकते हैं। ओके, अगर मैं बाहर आऊँ और इन सब पे चल के देखते हैं कि ये हमारी मूवीज आ रही हैं कि नहीं। ओके, सारी आ रही हैं, यहाँ पे प्ले करके भी देख सकते हैं हम इसको। ओके गाइज, यहाँ पे जो मेन काम था हमारा कि सिंगल पेज कैसे बनाते हैं, वो हमने यहाँ पे बना लिया है। और जैसे हमने यहाँ पे सिर्फ थोड़ी सी चीज़ों को ही पॉपुलेट करवाया है, आगे बहुत सारी चीज़ों को, उसकी सारी चीज़ों को करवा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको एक फुल स्टैक मूवीज एप्लीकेशन चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, बाय बाय।